हेलो गाइस, मेरा नाम है अंशुल और आप सभी का स्वागत है राइट एंड रिव्यू बाय अंशुल पर। तो यार, ईवी इज़ द फ्यूचर, ईवी इज़ द फ्यूचर, ये सुन सुन के आपके भी कान में दर्द हो गया होगा। मेरे तो हो चुका है भाई। अब 2025 में ईवी लेना ठीक है या नहीं, ये सच में फ्यूचर है या नहीं, इस चीज़ को जानने के लिए आज हम जिस गाड़ी को रिव्यू कर रहे हैं वो है नेक्सॉन। नेक्सॉन ईवी का ये 45 किलोवाट आवर वाली बैटरी का मॉडल है, जिसकी कंपनी जो रेंज क्लेम करती है वो 489 किलोमीटर्स करती है, बट इसका ऑनर का कहना है कि ये 350 किलोमीटर जाती है, इससे ऊपर नहीं जाती। नेक्सॉन ईवी में हमें दो ऑप्शंस मिलते हैं, एक 30 किलोवाट आवर वाली बैटरी का जिसकी कंपनी क्लेम रेंज है 325 किलोमीटर, और दूसरा ये चारों टायर्स में आपको डिस्क ब्रेक मिलने वाली है। ये फियरलेस वेरिएंट है ईवी का। अगर आप इसी गाड़ी को पेट्रोल, सीएनजी या डीजल में लोगे तो फियरलेस में आपको पैनोरामिक सनरूफ भी मिलती है, बट ईवी में सनरूफ नहीं है इस वाले मॉडल में। अगर सनरूफ को हटा दिया जाए तो गाड़ी में फीचर्स की आपको कोई कमी नहीं मिलेगी। गाड़ी में काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं, बहुत प्रैक्टिकल गाड़ी है, ग्राउंड क्लियरेंस भी गाड़ी का बहुत अच्छा है, हैंडलिंग भी बहुत अच्छी है, और चारों डिस्क ब्रेक होने की वजह से ब्रेकिंग भी बहुत अच्छी है। गाड़ी में थोड़े प्रीमियम फीचर्स भी हैं, जैसे ऑटो होल्ड और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक। इस वाले पर्टिकुलर मॉडल में वेंटिलेटेड सीट्स और 360 डिग्री कैमरा नहीं है। तो गाड़ी में और क्या क्या फीचर्स हैं, गाड़ी चलने में कैसी है, गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, एक ईवी के क्या नेगेटिव है, इसके ओनर से जानेंगे। उससे पहले इसका थोड़ा सा एक बार इंजन स्पेक्स पे नज़र मार लेते हैं हम लोग। तो ये है गाड़ी का दिल, जो कि 143 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है और 215 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। बट ये जो पेपर के ऊपर फिगर है ना, ये मैटर ही नहीं करती भाई। जब आप इस गाड़ी को चलाओगे ना, आपको ऐसा फील होगा कि ये गाड़ी 50 लाख की है, 60 लाख की है, 70 लाख की है, ये हो क्या रहा है, ये इतना भाग क्यों रही है। स्पोर्ट्स मोड पे अगर आपने एक बार गाड़ी को लगा लिया ना भाई, मैं गारंटेड कह रहा हूँ, एक बार तो आप स्टीयरिंग को पकड़ के ना आपको घबराहट हो जाएगी कि यार ये क्या हो रहा है। तो भाई, बॉडी मजबूत मिल गई, इंजन पावरफुल मिल गया, ब्रेकिंग आपको अच्छी मिल गई, सारी चीज़ें अच्छी हैं। अब बुरा क्या है वो जानते हैं इसके ऑनर से। सत्यम भाई, क्या हाल चाल? बढ़िया अंशुल भाई, आप सुनाइए। मैं बहुत बढ़िया भाई। तो सत्यम भाई, नेक्सॉन का कैसे प्लान बना आपका? नेक्सॉन भाई मेरे को लुक में भी अच्छी लगती है, सॉलिड गाड़ी है। और अच्छा। वेरिएंट में भी अच्छा लगता है। इससे पहले कौन सी गाड़ी यूज़ कर रहे थे? हम ऑरा कर रहे थे भाई, सीएनजी में अच्छा 1.2। अच्छा अच्छा। तो ये कौन सा वेरिएंट है सत्यम भाई? ये नेक्सॉन फीयरलेस 45 है भाई, 45 किलोवाट वाला। 45 किलोवाट वाला। चलो सत्यम भाई, मेरे को ना इस गाड़ी से रिलेटेड बहुत सारी कंफ्यूजन है। गाड़ी में बैठते हैं, आप गाड़ी ड्राइव करना, और सारी कंफ्यूजन मेरी और हमारे व्यूअर्स की सबकी दूर करते हैं आज। ओके 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 भाई। तो सत्यम भाई, जैसा कि मैं ओडोमीटर में देख पा रहा हूँ, गाड़ी करीब आपने चला दी 4000 किलोमीटर के करीब एक महीने के अंदर। हाँ हाँ तो रनिंग तो बहुत ज़्यादा है भाई आपकी। हाँ भाई, मेरी ना 150 से 200 के अप्रोक्स है डेली की रनिंग। अच्छा, 150-200 किलोमीटर डेली की। हाँ जी। फिर तो आपका ईवी का डिसीजन काफ़ी अच्छा रहेगा, आपको इसके पैसे पूरे वसूल कर लोगे आप। हाँ हाँ। तो आपको इसीलिए सीएनजी में पर मंथ कितने का खर्चा आता था अप्रोक्स? सीएनजी में पर मंथ भाई मेरा, मान लो 10,000 की तो सीएनजी है ही है। अच्छा। पर महीने। और सर्विस कॉस्ट अलग, क्योंकि सर्विस कॉस्ट और मेंटेनेंस अलग। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपने बताया कि नेक्सॉन का फियरलेस मॉडल है। हाँ जी। तो कितना टाइम हो गया आपको गाड़ी लिए? 1 महीना हो गया। पूरा नेट 1 महीना? हाँ। कितने की ली थी सत्यम भाई आपने उस टाइम? मैंने ली थी ये 15,74,000 रुपए की ऑन रोड। ऑन रोड। ये दिल्ली आरटीओ अगर आपने लिए, इसलिए आपको ये रेट पड़ा है। अगर हाँ आप हाँ हरियाणा लेते तो आपको और महंगी पड़ती। हाँ। तो सत्यम भाई, ईवी में आने के बाद कैसा लगता है? थोड़ा दिल में डर होता है कि यार मेरे पास सिर्फ 350 किलोमीटर की रेंज है, हालांकि कंपनी तो इसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा बताती है, बट उतना तो ये नहीं दे पाएगी शायद। मैं मेंशन कर दूंगा, मेरे ख्याल से 480 के आसपास कंपनी इसकी रेंज बताती है 45 किलोवाट वाले की। हाँ जी हाँ जी। है ना? तो आपको इसकी रियल वर्ल्ड में रेंज क्या मिल रही है वैसे? रियल वर्ल्ड में मेरे को रेंज इसकी 350 प्लस मिल रही है। 350 प्लस? ये प्लस। इको मोड की बात कर रहे हो आप? हाँ जी, इको और मोड की। अच्छा, फिलहाल अभी गाड़ी की चार्जिंग कितनी है? 92% है। 92%। ये आपने इको में 370 की रेंज दिखा रही है। हाँ जी। इसको आप सिटी मोड में लगाना एक बार। 300 सिटी मोड में। सिटी में 350 किलोमीटर की। हाँ जी। और स्पोर्ट्स में लगाना भाई स्पोर्ट्स में 331। 331। ठीक है, आप इको में कर लो अपना। Economy drive mode activated.
तो सत्यम भाई एक क्वेश्चन का आंसर दो, आपके पास नेक्सॉन भी थी ऑप्शन में, विंडसर भी थी, एक्सयूवी 400 भी थी इस बजट के अंदर, तो आपका नेक्सॉन पे ही क्यों ऐसा मन आया कि नेक्सॉन ही भी लेनी है? देखो, नेक्सॉन की जो है, इसकी एक तो बिल्ड क्वालिटी बहुत बेस्ट है, अच्छा ठीक है, और विंडसर की भी बिल्ड क्वालिटी 3 स्टार रेटिंग है, इसकी 5 स्टार रेटिंग है। अच्छा और एक्सयूवी 400 में बूट स्पेस इतना नहीं था, अच्छा। और वो थोड़ी इससे कॉस्टली पड़ रही थी। वो तो बिकती भी बहुत कम है गाड़ी। हाँ, तो इसीलिए यही गाड़ी बेस्ट लगी मेरे को। तो फिलहाल आप जो चार्जर इसमें यूज कर रहे हो वो कौन सा वाला यूज कर रहे हो? ये जो कंपनी देती है 3 किलोवाट का देती है। हाँ शायद आई थिंक 3.2 किलोवाट है, ऐसा हाँ, कुछ है वो। हाँ। हाँ। एक सत्यम भाई शायद इसमें 7 किलोवाट के आसपास का भी एक चार्जर आता है। हाँ भैया, वो उसका क्या सीन है? 7.4 किलोवाट का है, वो 40,000 का है, वो कंपनी अच्छा, वो से अलग से परचेज लेना करना पड़ेगा। पड़ेगा। अच्छा, तो उससे अच्छा आपको जो नॉर्मल चार्जर से आप अभी चार्ज कर रहे हो 3 किलोवाट वाले से, उससे कितना टाइम लगता है आपको 0 to 100 करने में? 0 to 100 करने में उसमें 15 से 17 घंटे लगते हैं। 15 से 17 घंटे? हाँ जी। ये तो अगर आप रात रात में भी लगाओगे जब भी आपकी चार्जिंग यानी पूरी नहीं हो पाएगी। हाँ हाँ डेली रूटीन में तो हो जाएगी, बट वैसे अगर बिल्कुल ही 0 हुई तो फिर 100 नहीं हो पाएगी। हाँ हाँ, डेली 100। आपकी 20% 40% बच रही है कुछ तो तो फिर हो बचेगी, जाएगी। 20%, 40%, 30%, तो वो तो बिल्कुल। हो जाएगी। तो सत्यम भाई आप जैसे इसको घर में अगर चार्ज करते हो गाड़ी को, तो आपको कितना मतलब 0 to 100 करने में कितना खर्चा आता है? 0 to 100 करने में भाई, इसमें 45 यूनिट ही बैटरी की कैपेसिटी है, 45 किलोवाट की है, तो 45 यूनिट ही खाएगी। अच्छा ठीक है, और हमारे घर की जो बिजली है वो 6 रुपये यूनिट है। अच्छा, तो यानी 45 इंटू 6 करीब करीब 270 या मैक्सिमम 300 रुपए में आप कह रहे हो कि गाड़ी फुल चार्ज हो जाती है। हाँ जी। और 300 रुपए में आप करीब 350 किलोमीटर चला लेते हो। हाँ। तो ये तो 1 रुपए किलोमीटर से भी कम पड़ा। तो यानी अब आपको बस गाड़ी के मेंटेनेंस पे जो खर्चा होगा होगा, जो टायर्स में खर्चा होगा या फिर इसके सर्विस कॉस्ट जो भी आएगी वो खर्चा है। हाँ हाँ अच्छा, इसमें एक मिथ और है कि लोगों का ये भी कहना है, मेरा भी पर्सनली ये मानना है, अगर आप इस गाड़ी को ईवी जो आपने गाड़ी ली है इसको यार आप बाहर कहीं ले जा सकते हो। हाँ, मैंने जब गाड़ी ली थी उसके 10 दिन बाद ही मैं हिमाचल लेके गया था। अच्छा हिमाचल ऊना गए थे हम। अच्छा। तो वहाँ हर शहर में 1 या 2 चार्जर है, आप कहीं भी इजीली चार्ज कर सकते हो, और बाहर आप चार्ज करोगे वो फास्ट चार्जर है? तो फास्ट चार्जर है, 1 घंटे में 0 to 100 कर देगा। 1 घंटे में? हाँ। तो अब मान लो आप कहीं जाते हो तो 1 घंटे का तो आप रेस्ट भी लोगे, जब बिल्कुल बिल्कुल, तो लंच भी करेगा आदमी तो हाँ। उसमें 1 घंटा हो जाएगा। तो किसी भी होटल पे बैठ जाओ, वहाँ पे फास्ट चार्जर है, वहाँ कर लो अपने। तो उसका क्या चार्ज पड़ता है आपको 0 to 100 अगर आपको करना हो? उसका किसी का 20 रुपए यूनिट है, किसी का 22 रुपए है, और जो हमारा अडानी का है उसका 10 रुपए ही है। तो यानी कि 800-900 रुपए में बाहर भी आप गाड़ी को चार्ज कर सकते हो इजीली। हाँ हाँ, तो ये भी ठीक है ये, और वैसे भी 800-900 वाले की भी जरूरत आपको कभी कभार पड़ेगी। कभी कभार आपको मान लो 3-2-4-6 महीने में जरूरत पड़ी, क्योंकि 300-350 किलोमीटर तो बंदा आदमी नॉर्मली, भाई जो भी बंदा डेली जो रनिंग कर रहा है वो तो अपने घर से चार्ज करके चला सकता है। हाँ हाँ। कभी लॉन्ग रूट में जाएगा जब भी बाहर चार्ज करेगा गाड़ी को। तो भाई ये जो आप रेंज इसकी बता रहे हो 350 किलोमीटर, ये खाली लोकल में आप बता रहे हो या हाईवे पे? नहीं, है हाईवे पे है ये। और लोकल में कितनी देगी? लोकल में तो 350 प्लस देगी। ऐसा क्यों? रीजनरेशन? हाँ, रीजनरेशन है ना इसमें। अच्छा, तो आप वैसे जनरली रीजनरेशन को कौन से उस पे चलाते हो आप मोड पे? इसमें लेवल है ना 1 2 3? हाँ, इसमें वैसे तो मैं लेवल 1 पे ही चलाता हूँ। अच्छा। हाईवे पर। और लोकल में लेवल 2 पे चलाता हूँ। अच्छा, तो रीजनरेशन अगर 1 पे लग रहा हो, 2 पे लग रहा हो या 3 पे लग रहा हो, तो उसमें आपको क्या फर्क लगता है गाड़ी में चलाने में? मान लो अगर मैंने लेवल 3 पे लगा रखा है और मैं हाईवे पे चल रहा हूँ, कहीं मैंने रेस छोड़ दी, जैसे एक्सीलेटर पे मैं पैर हटाया, हाँ। तो वो ऑटोमेटिक ब्रेक लेने लगेगी, स्पीड बहुत स्लो हो जाती है उससे। अच्छा अच्छा अच्छा, वो एक तरीके से जो टायर घूम रहे हैं उसकी हाँ। पावर लेता है इंजन, और उससे बैटरी चार्ज करके अपने अंदर स्टोर कर लेती है बैटरी। हाँ हाँ। तो सत्यम भाई इसका सर्विस कॉस्ट का क्या खर्चा समझो, आपको किसी ने आइडिया दिया सर्विस सेंटर वालों ने या शोरूम वालों ने? हाँ, तब मैंने गाड़ी परचेज की थी, जब शोरूम वालों से पूछा था वो 3000 अप्रोक्स 3000 के आसपास बता रहे थे, हाईएस्ट 3000 बता रहे थे। और सर्विस इसकी कितने किलोमीटर बाद होती है? सर्विस उसकी 15,000 किलोमीटर बाद होती है। तो फिलहाल तो यानी आपने कोई भी सर्विस अभी कराई नहीं होगी? फर्स्ट नहीं, सर्विस तो फर्स्ट कराई सर्विस होगी? कराई है, वो फर्स्ट सर्विस फ्री है। अच्छा, वो बिल्कुल ही फ्री है? बिल्कुल ही फ्री थी मेरी।
हाँ, कुछ कारण ये भी है इसकी सर्विस कॉस्ट कम होने का कि इसमें कोई वियर एंड टियर वाले पार्ट तो है नहीं, क्योंकि इंजन नहीं है, तो उस वजह से इंजन ऑयल भी नहीं है। जो मेजरली सर्विस पे या तो ब्रेक क्लीनिंग करते होंगे ये लोग, या फिर कोई सॉफ्टवेयर अपडेट करते होंगे, इससे या तो गाड़ी में है नहीं कुछ करने के लिए। और मैंने गाड़ी में देखा 4 डिस्क ब्रेक हैं इसके अंदर। हाँ जी, 4 डिस्क। तो गाड़ी की ब्रेकिंग कैसी है? ब्रेकिंग एक नंबर की है सर इसकी। अच्छा, ब्रेकिंग बढ़िया है आपको भी। मतलब ऑरा से तो काफी अच्छी है। अच्छा, तो सत्यम भाई, जो आप ऑरा चलाते थे इससे पहले और आप अब फिलहाल नेक्सॉन चला रहे हो, तो इन दोनों गाड़ियों में आपको क्या फर्क लगा, कंफर्ट में, या मतलब कहीं थोड़ी सी, जैसे इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी ज्यादा है, तो आपको क्या क्या फर्क महसूस होता है गाड़ियां चलाने में? भाई ये आती है एसयूवी में, वो आती है सेडान में। उसका ग्राउंड क्लियरेंस था 170 के आसपास। इसका है 210 के आसपास, 210 के आसपास। तो ग्राउंड क्लियरेंस भी ज्यादा है इसका। तो मेरे को इसको कहीं ले जाने में सोचना नहीं पड़ता, उसको तो पहले सोचना पड़ता था ये निकल पाएगी या नीचे लगेगी। टच हो जाती होगी आपके नीचे से। बिल्कुल। तो इसकी हैंडलिंग कैसी है सत्यम भाई? हैंडलिंग सॉफ्ट है इसकी, पावर स्टीयरिंग है। नेक्सॉन वैसे मैंने काफ़ी ड्राइव की हुई है, नेक्सॉन की हैंडलिंग बहुत अच्छी है, मेरे को इसके सस्पेंशन भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। हाँ, नेक्सॉन के इसमें कंफर्टेबल है ये गाड़ी। अच्छा, एक मिथ सबसे बड़ा यार ईवी के साथ ये आता है कि चलो आज तो आप 1 रुपए किलोमीटर या 80 पैसे पर किलोमीटर चला रहे हो गाड़ी, लेकिन फ्यूचर में जाके अगर आपकी गाड़ी की जो बैटरी है उसके सेल्स डैमेज हो जाए, वीक हो जाए, या कुछ भी हो जाए, उसकी टेंशन नहीं है। कंपनी लाइफ टाइम वारंटी देती है भाई इसकी। अच्छा, बैटरी की लाइफ टाइम वारंटी है और इसकी मोटर है उसकी 8 साल की वारंटी है। अच्छा, कुछ भी हो जाए कंपनी क्लेम करके देगी मेरे को। तो लाइफ टाइम यानी कि गाड़ी की आई थिंक 15 साल की। 15 साल की आपकी आरसी है? हाँ, तो 15 साल तक बैटरी के अंदर कोई भी इशू होगा तो वो कंपनी का है? कंपनी का है। ये भी ठीक है, फिर तो आपको बैटरी के बारे में तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। हाँ। तो सत्यम भाई, इसकी पावर कैसी है गाड़ी की? भागती है गाड़ी या नहीं? अरे भागती है। आपने टॉप स्पीड इसकी कितनी चेक की अभी? टॉप स्पीड मैंने 140 चेक किया अभी तक तो। अच्छा, तो मतलब 140-150 के आसपास चलाई है मैंने। 0 to 100 इसका अंदाजा क्या लगता है आपको, कितने सेकंड में कर लेगी? ये कर लेगी 8-9 सेकंड में 0 to 100 पहुंच जाएगी। काफ़ी बढ़िया है ये तो। मेरे ख्याल से 50 लाख की भी गाड़ी आई थिंक 9 सेकंड में 0 to 100 नहीं पहुंच पाती, पेट्रोल डीजल में तो। सत्य भाई, टाटा ब्रांड के ऊपर आपका भरोसा, वैसे आपने 16 लाख रुपए टाटा ब्रांड को दिए हैं, आपको टाटा पे भरोसा है कि ये गाड़ी आपको कभी धोखा नहीं देगी? क्योंकि अभी तो सिर्फ 4000 किलोमीटर चली है, अभी तक तो मुझे नहीं लगता आपको कोई इशू आया होगा। नहीं, अभी तक तो कोई इशू नहीं है। तो इसके अलावा आपको, मतलब आपने कहीं सुना हो टाटा की, देखो सर्विस के बारे में तो लोग बुराइयां काफ़ी करते हैं, और एक टाटा के बारे में ये भी लोग बोलते हैं कि टाटा के और महिंद्रा के ये कंपनियां अपनी गाड़ियों में इलेक्ट्रॉनिक्स तो दे देती हैं, लेकिन इनसे ये हैंडल नहीं होते, इनके इंजीनियर्स से ये ठीक नहीं होते। तो क्या आपको भी ऐसा कुछ लगा या फील हुआ, या फिर आपने ऐसा कुछ फेस किया अभी तक? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई फेस नहीं किया। अच्छा, चलो फिर कभी लॉन्ग टर्म रिव्यू अगर आपके साथ बनाना होगा तो तब ये क्वेश्चन आपसे पूछना ठीक रहेगा। तो सत्यम भाई, नेक्सॉन ईवी आप चला रहे हो, इसमें कंफर्ट की तो कोई शिकायत नहीं है ना गाड़ी में? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। कंफर्ट तो इसमें मैं मान रहा हूँ किसी गाड़ी में है ही नहीं इतना कंफर्ट इस रेंज में। इस रेंज में। अच्छा, तो मतलब आपको क्या फील होता है कंफर्ट में? कि कंफर्ट में फील होता है, और एक इसका कितना ही भगा लो आपको ये नहीं लगेगा कि मैं ओवर स्पीड जा रहा हूँ या इतनी तेज चल रही है। छोटे मोटे गड्ढों में पता नहीं चलेगा कि इसका सस्पेंशन इतना बढ़िया है ना टाटा का। तेज स्पीड में आपको ऐसा तो फील नहीं होता कि गाड़ी ग्रिप छोड़ देगी या नहीं, डर लगता हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, गाड़ी मतलब अपनी ग्रिप बना के चलती है? हाँ, गाड़ी ग्रिप बना के चलती है। अच्छा सत्यम भाई, एक क्वेश्चन का हमारा आंसर दो कि ईवी गाड़ियाँ किन बंदों को लेनी चाहिए, किन को स्किप कर देनी चाहिए? ईवी गाड़ी भाई जिसकी 100 किलोमीटर भी रनिंग है ना डेली की, उसको ईवी गाड़ी लेनी चाहिए। उससे नीचे ना लें? 70-80 किलोमीटर वाले भी सीएनजी पे रहें? हाँ, 70-80 किलोमीटर वाले भी, वो अपनी चॉइस है। सीएनजी से तो बेटर है कि ईवी ले, क्योंकि सीएनजी में इतना पिकअप नहीं हो पाता, इतनी भाग नहीं पाती गाड़ी। अच्छा, जितनी ये भाग लेती है। तो रेंज से आपको दिक्कत नहीं होती कि भाई 350 किलोमीटर की ही रेंज है? बस थोड़ा यही होता है, रेंज अगर थोड़ी और अपग्रेड कर देना ये, अच्छा, तो टेंशन फ्री हो जाए बंदा लेके एक बारी गाड़ी को। मेरी नज़र में यार 700-800 किलोमीटर की रेंज कम से कम हो बंदे के पास, जो उसे ज़्यादा सोचना ना पड़े। हाँ, बस यही है, थोड़ा रेंज अपग्रेड करनी चाहिए इनको।
बाकी तो गाड़ी एक नंबर गाड़ी है। वैसे आपको गाड़ी में यानी कि कोई भी इशू महसूस नहीं होता? नहीं नहीं। तो सत्यम भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे आए, आपने अपना ओनरशिप रिव्यू दिया। थैंक यू भाई, थैंक यू। आपके इस रिव्यू से ना किसी ऐसे बंदे को बहुत मदद मिलेगी जिसको ईवी कार लेनी है बट वो थोड़ा डरा हुआ है, तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि भाई लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। हमने काफ़ी पॉइंट तो इसमें कवर कर लिए हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं ऐसी किसी अगले ओनरशिप रिव्यू में।